कि बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है, संपूर्ण तो कोई है ही नहीं, परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये बात तो तय होगी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना उसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी संभव नहीं, अच्छा परिणाम तो बिल्कुल संभव नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि महत्व तो आपको समझ में आ गया, अब बच्चों का प्रश्न ये रहता है कि प्रैक्टिस के सर माध्यम क्या हो, किससे करें प्रैक्टिस, है ना। महत्व के बाद में दूसरा प्रश्न ये रहता है कि कौन से माध्यम से प्रैक्टिस करें, किसके सहारे प्रैक्टिस करें। अब देखो, माध्यम कई हो सकते हैं। पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज का मतलब होता है पुराने वर्षों वर्षों के प्रश्न। दूसरा, टेस्ट सीरीज। तीसरा, मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर। ये तीन प्रैक्टिस के अच्छे माध्यम माने जाते हैं। अब तीनों में से पहले नंबर पे मैं हमेशा पीवाईक्यूज को रखता हूँ। पीवाईक्यूज का क्या मतलब है, जैसे आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो केवल व्याख्याता के प्रश्न नहीं, पीवाईक्यूज का मतलब है जैसे आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो जितने भी परीक्षाओं में, पूर्व की परीक्षाओं में, चाहे वो आईएएस का पेपर हो, चाहे प्रोफेसर का पेपर हो, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट के प्रोफेसर या व्याख्याता के पेपर हो, या कहीं के भी हो, जितने भी पेपर उस इतिहास के हुए उस सभी का सोल्यूशन करना। ये नहीं है कि पिछले 4 साल के प्रश्न लेके आप सोल्यूशन करो, नहीं। पीवाईक्यूज का मतलब होता है कि उस विषय के वो सारे पेपर कहीं पे भी, केंद्र सरकार ने लिए हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हो, किसी भी पीसीएस ने लिए हो, वो सबसे बेस्ट माध्यम होता है पीवाईक्यूज। कई बार बच्चे मुझे पूछते सर कौन सी पुस्तक ला, मैं तो कहता हूँ सारी लेके आते हैं और एक एक करके पीवाईक्यूज को आप सोल्यूशन करो। आप भली टेस्ट सीरीज दो, भली मॉडल पेपर दो, जब तक पीवाईक्यूज नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जामिनर्स एग्जाम्स के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे, आप विषय की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। आपको अगर सब्जेक्ट की लैंग्वेज को समझना है तो पुराने पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि देखो, सब्जेक्ट जब हम पढ़ाते हैं ना तो दो तरीके होते हैं। टीचर जब पढ़ाता है तो अपनी बेसिक लैंग्वेज से पढ़ाता है, और एग्जाम हॉल में हमेशा किताब की भाषा पूछी जाती है। अगर आप बेसिक भाषा से अच्छे पढ़ लिए तो समझ विकसित हो जाएगी, लेकिन जब तक आपने पुस्तक की भाषा नहीं पढ़ी या प्रश्नों की भाषा नहीं पढ़ी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। परीक्षा हॉल में प्रश्न आपका पढ़ा हुआ भी आएगा ना, तब आप लैंग्वेज से गच्चा खा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो पुराने प्रश्न जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वो सारे सोल्यूशन करें और ढंग से करें। भली टेस्ट सीरीज ली हो आपने, भली मॉडल दो, लेकिन ये नेसेसरी है। इससे आप, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोग जो हैं उनकी तुलना में पुराने पेपर बनाने वाले लोग हाईली क्वालिफाइड, तो मान के चलिए कि इनकी लैंग्वेज वगैरह सारी आयोगों की डिमांड के अनुसार होती है, परीक्षा एजेंसी की मांग के अनुरूप होती है। इसलिए हमें पीवाईक्यूज तो करना ही है, सबसे बड़ा माध्यम ये है। दूसरा नंबर आता है टेस्ट सीरीज का। देखो, टेस्ट सीरीज देना कोई नेसेसरी नहीं है जैसे पीवाईक्यू है। टेस्ट सीरीज आपकी चॉइस के ऊपर है, आप देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं। हम लोगों के समय टेस्ट सीरीज थी नहीं, मैंने एक आईएएस की टेस्ट सीरीज दी थी, लेकिन पेपर इतने टफ थे कि मार्क्स आते नहीं थे, 3-4 टेस्ट देने के बाद में हमने छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि टेस्ट सीरीज सही लेवल की नहीं है। ये नहीं कि हमारा लेवल खराब है, टेस्ट सीरीज सही लेवल की नहीं है। ऐसे करते करते मैंने 4 एक टेस्ट देके छोड़ दी थी। तो जरूरी नहीं है ये, जरूरी क्या है, ये नेसेसरी है, ये चॉइस है आपकी। ऐसा नहीं है कि सर टेस्ट दे रहे हैं हमने, पीवाई क्यों नहीं करने, तो आप गलत कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज अनिवार्य नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका आंकलन हो, आप सोचते हो कि मार्केट में आपकी क्या स्थिति है, जैसे 100-500 बच्चे बैठे हैं, उनमें से आपका क्या स्थिति है, टेस्ट सीरीज आपका आंकलन करवा देता है। और ये टेस्ट सीरीज मुझे लगता है आंकलन के लिए ही बेस्ट है। दूसरा, टेस्ट सीरीज थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन कर लेता है, क्योंकि ओएमआर सीट पे अगर आप ऑफलाइन देते हैं तो एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि आपको टेस्ट पेपर करने में कितना समय चाहिए, और आप समय के अनुसार पूरा कर लेते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, टेस्ट सीरीज के आप 100 टेस्ट दे दो
और कोई एक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के हॉल में जाके एक पेपर दो, बराबर माना जाता है। तो टेस्ट सीरीज आंकलन करवा सकता है, टाइम मैनेज करवा सकता है कि भाई आपको पता नहीं चलता कई बार आप 3 घंटे में इतने प्रश्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। बाकी एक मैं और बात बताऊं, टेस्ट सीरीज के सवाल परीक्षा में आए इसका चांसेस 1% है। 100 प्रश्नों में से एक आधा सवाल आ सकता है, 99 नहीं आएंगे। देखो भले टेस्ट सीरीज हिस्ट्री पॉइंट की हो, चाहे सक्सेस पॉइंट की हो, चाहे भारत राजस्थान की विभिन्न कोचिंग संस्थानों की, आप अगर इस उद्देश्य से टेस्ट दे रहे हैं कि इसके सवाल परीक्षा में आएंगे, तो आप गलत हैं। टेस्ट सीरीज का उद्देश्य परीक्षा में हूबहू सवाल आना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स में आपका लेवल कितना है। इसमें आपकी तैयारी का लेवल चेक हो जाता है और आपके साथियों में आपकी स्थिति क्या है इसका पता चल जाता है। बस इससे अधिक टेस्ट सीरीज का कोई महत्व नहीं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि टेस्ट सीरीज की स्कोर को, जो आपका स्कोर होता है, उसको आप मन और दिल पे मत लो। क्यों? क्योंकि एक एक क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको पता है एक ही सब्जेक्ट के 40-40 टेस्ट लेते हैं, एक एक टॉपिक से कई बार 20-20 प्रश्न बनाने पड़ते हैं, तो स्वाभाविक है पेपर हार्ड बनते हैं। मेरी शिकायत भी आती है कि सर आपके पेपर हार्ड बनते हैं मैं क्या करूं, ऑप्शन कुछ नहीं है। अब मुझे एक छोटे से टॉपिक राजस्थान में कृषि, उससे 20% बनाने तो हार्ड ही बनेंगे ना, क्या कर सकते हैं। तो हार्ड बने तो सबका स्कोर कम हो जाएगा ना, तो आपका तो आंकलन हो जाएगा आप साथियों में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इसका स्कोर को दिल पे नहीं लेना चाहिए, बस सोल्यूशन कर लो, साथियों से अपना आंकलन कर लो, और अपने साथियों में आप अगर 20वें स्थान पे हैं तो कोशिश करो कि आप आगे 15वें पे हो, कोशिश करो कि आप 10वें पे चले जाओ। धीरे धीरे अपनी रैंक को ठीक करने की कोशिश करो, आंकलन होता रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं ये मेंस परीक्षा में पेपर में प्रश्न आएंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। एक और बात, टेस्ट सीरीज के लेवल का और एजेंसी की परीक्षा के लेवल का, चाहे आयोग हो, चाहे आरएमएसपी हो, चाहे यूपीएससी, कोई लेवल मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो हम जो टेस्ट बनाते हैं, हमारे जो लोग हैं, ये कितना भी बना दे आरपीएससी के लेवल को मैच नहीं कर पाता, और आरएमएस भी है उसके लेवल को भी मैच नहीं कर पाता, क्योंकि वो लेवल बहुत कम है, टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत हार्ड रहता है। तो तीसरा, कोचिंग सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, हम लोग भी जनरली हम हमारे सोर्सेस का यूज लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि आरपीएससी और आरएमएस भी आपकी हमारी सोर्स के अनुसार पेपर बनाए, तो थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का रहता है कि टेस्ट सीरीज का और आयोग का या आरएमएसबी का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप केवल और केवल समय प्रबंधन और आंकलन के उद्देश्य से दे सकते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत अभ्यास हो जाता है, इस बहाने थोड़ा सा आपका शेड्यूल बन जाता है। इससे ज्यादा इसका कोई फायदा नहीं है। बाकी स्कोर, पेपर में सवाल आना करना, ये दिमाग में लाना नहीं है। तीसरा जो माध्यम है वो है आपके मॉडल पेपर, 10, 20, 30 आते हैं। अब मैं इसको बहुत अच्छा स्रोत मानता नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडल पेपर में फिर वो पेपर का कोई लेवल भी नहीं होता, और यही बातें इसकी टेस्ट सीरीज की होती है। तो अब मैं, आप मुझे कहोगे सर हमें आप बता दो इसमें क्या करना चाहिए, तो मैं अगर आपकी जगह इस दौर में होता तो पीवाई क्यूज को तो पूरा ही जोर दे देता, और साथ में एक आधी टेस्ट सीरीज ले लेता, ताकि मार्केट में मुझे पता चले कि मेरा लेवल क्या है, मुझे और काम करने की जरूरत है कितनी है, आंकलन हो जाता ना। जैसे आप एथलेटिक्स हो, 100 मीटर के, आप अगर साथियों के साथ दौड़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पे है, आपको और कितना इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा आंकलन के लिए ऐसे ले लेता टेस्ट वगैरह, और टेस्ट भी ऐसा जो या तो वीकली हो, या फोर्टनाइटली हो, या मंथली हो। डेली वाला तो मैं कभी नहीं करता, क्योंकि डेली वाले में प्रेशर बना ही रहता है दिमाग में, और हर दिन टेस्ट के चक्कर में आदमी पिछड़ जाता है। बड़ा बड़ा क्लियर फंडा, मैंने इसके ऊपर एक बार आर्टिकल लिखा था, तो सूरतगढ़ के लोग सारे नाराज हो गए मेरे से कि आपने ऐसा क्यों लिखा। मैंने मेरा अनुभव लिखा था, क्योंकि मैं डेली टेस्ट सीरीज के खिलाफ रहा हूँ, हमेशा से खिलाफ रहा हूँ। डेली टेस्ट की बजाय 7 दिन में एक देते ठीक है, नहीं तो डेली, हालांकि कुछ बच्चों को डेली टेस्ट अच्छा लगता है तो उनको दे देना चाहिए। मैंने मेरा मत बताया था कि डेली टेस्ट में क्या होता है, सुबह से शाम माइंडसेट में ये रहता है टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, फिर वो पूरा दिन वही पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन भी वही सेम कंडीशन आती है,
फिर वो क्या है कि समग्र तैयारी नहीं कर पाता, और फिर रैंक ऊपर नीचे होती है तो टेंशन और हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि 7 दिन में एक टेस्ट दे दो, बात खत्म। टेस्ट सीरीज को इतना ज्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए। मतलब पेपर बैठो बढ़िया, सारी चीजें अच्छे से करो, इम्प्रूवमेंट की कोशिश करो, ये करना ना चाहिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा वीकली हो या मंथली हो तो वो थोड़ा बढ़िया रहता है। अपना बहुत क्लियर फंडा है। दूसरा क्या होता है, टेस्ट सीरीज में अगर आप अपने कंटेंट सजेस्ट करते हो कि इसी को पढ़ के टेस्ट देना है, तो मैं उसके भी खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि हर बच्चा अपनी सामग्री पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। अब मैं जैसे हिस्ट्री पॉइंट का टेस्ट ले रहा हूँ या सक्सेस पॉइंट ले रहा है, कोई भी ले रहा है, उनको कहा हुआ कि बच्चा जो पढ़े वो पढ़ो, और आपको भी सक्सेस पॉइंट हिस्ट्री पॉइंट के कंटेंट से पेपर बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको फ्री हो। आप बुक से बनाइए, आरबीएससी एनसीईआरटी सब सहारा लीजिए। टीम बनाती, देखो मैं तो नहीं बनाता। मैं लास्ट में वेरीफाई जरूर करता हूँ, पेपर के लेवल सच में हार्ड होते हैं, बट मैं कहता हूँ भाई हार्ड रखिए, और तो क्या कर सकते हैं, हार्ड है सबके लिए, आंकलन ही हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज में ऐसा हो कि कंटेंट के लिए आप स्वतंत्र हो। कई जगह कंटेंट के लिए भी डाला जाता है कि नहीं ये किताबें पढ़नी है, फिर वो क्या होता है, कोचिंग और लेखकों के बीच में आपस में टाई अप हो जाता है, उनका कमीशन चले जाते हैं इस तरह से। तो मैं हम कभी भी इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि हाँ ये पढ़ा जाए। हाँ, सजेस्टेड बुक ले सकते हो कि भाई ये सजेस्टेड पुस्तक है, इनमें से आप है वो पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि आजकल सब स्टूडेंट को पता है कि किसके लिए क्या क्या पढ़ना है। बस आप टेस्ट ले लो, बाकी चीजें हस्तक्षेप बच्चे की सामग्री में नहीं करना चाहिए। और बच्चों को भी मैं यही कहता हूँ कि टेस्ट दे दीजिए, भूल जाइए कि क्या है क्या नहीं। स्कोर कम है तो कोई बात नहीं, आंकलन कर लो थोड़ा और, इस तरह से ये टेस्ट। तो मैं आपकी जगह होता, तो जैसे मान लो मुझे 4 घंटे देने हैं या अभ्यास जैसे करना है, तो अभ्यास का 90% टाइम में पीवाई क्यूज को देता, 10% टाइम में टेस्ट सीरीज को देता। इस पे समय खराब नहीं करता। क्लियर? ये महत्व हो गया। और टेस्ट का माध्यम क्या हो सकता है, पीवाई क्यू को हल करना बहुत ज्यादा जरूरी है।